नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंटिन्यूटी में मैथ, रीजनिंग और जीके भी साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी लगभग सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। हिंदी और इंग्लिश की क्लासेज आपके लिए एक्सक्लूसिवली केवल DSSB के समय लगाई जाएंगी और कोर्स जो सिलेबस है वो पूरा करा लिया जाएगा। नर्सिंग स्मार्ट आपको एक बार फिर से कमिट करता है कि हम 100% टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों से सिलेबस 100% कवर कराएंगे। रिपीट में वीडियो सुनते रहिएगा और समझ लीजिएगा कि नर्सिंग स्मार्ट ने ये रिपीट में कमिट किया है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम कुछ सवाल लेते हैं और कंटिन्यूटी बनाते हैं अपने वीडियोज़ की, जिसमें आपको भी कुछ धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, ए नंबर इज ग्रेटर देन 31 सेम वे एज स्मॉलर देन 75, व्हाट इज दैट नंबर। थोड़ा क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर x है। देखो, दोनों मेथड से बताऊंगा आपको मैं, कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। कई बार शॉर्ट ट्रिक में अटक जाएं तो कन्वेंशनल से चले जाएं, कन्वेंशनल नहीं आ रही तो शॉर्टकट से आ जाए। कोई नंबर है, मान लीजिए वो नंबर x है, बड़ी है ना, किससे, 31 से, मतलब x में से 31 माइनस हो सकता है। और ऐसे ये वही नंबर क्या है, 75 से छोटी भी है जी, इसका मतलब 75 बड़ी है, 75 माइनस x। और सेम ही जितनी ये 31 से बड़ी है उतनी ये 75 से छोटी है, इसका मतलब वो नंबर कॉमन है जो इन दोनों का डिफरेंस, यानी x और 31 का डिफरेंस और 75 और x का डिफरेंस, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया भाई, इक्वेशन बना दिया। अब x को एक साइड में ले लेता हूँ, x माइनस एक्स को इधर लेके आऊँगा, प्लस हो जाएगा, 75 इधर है ऑलरेडी, माइनस 31 उधर जाके 31 प्लस हो जाएगा। ये 2x जो है किसके इक्वल हो गया, 106, और x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 53। यानी ये नंबर जो है वो 53 है, ठीक है ना, 53 है। और ये देखिए 31 से कितनी ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। 75 से कितनी छोटी है, 22 छोटी है। इसका आंसर आपका करेक्ट है। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को, जब कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कि कोई नंबर किसी नंबर से इतनी बड़ी है इतनी छोटी है, ठीक है ना, इतनी छोटी, जितनी बड़ी है उतनी छोटी है, तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना, 31 प्लस 75 और 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। वीडियो रिवाइंड करके वापस समझ लेना मैंने क्या बोला। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी क्यों वीडियो का टाइम बढ़ाऊं, आपका भी क्यों डेटा अननेसेसरी खर्च कराऊं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देयर आर 10 टीम्स इन IPL, अब की बार हो जाएंगे, वैसे अपना क्या जाता है क्वेश्चन में लिखने में, ठीक है ना। 8 टीमें हैं, बोल रखा है BCCI ने अब की बार से 10 टीमें कर देंगे। मेरी चलती तो मैं 12 भी कर देता, 12 करके भी आप आंसर देख लेना एक बार इसका, ठीक है। हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, मजाक की बातें होंगी। 10 टीमें हैं IPL में, दे हैव टू प्ले, ऑब्वियस सी बात है हर एक के साथ में एक एक मैच खेलना पड़ेगा आपको। तो टोटल कितने मैच खेलने पड़ेंगे, उनके लीग मैचेज अलग हैं जी, वो 2-2 3-3 बार भी खेल लेते हैं, लेकिन हमने बताया हर टीम हर एक के साथ में एक एक मैच खेलना चाह रही है, तो टोटल कितने मैच खेलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले ऐसे ही डिस्क्राइब कर दूं थोड़ा सा, कि किसी पार्टी में 25 लोग एक साथ में इकट्ठा हुए, सबने आपस में एक एक बार हाथ मिलाया, टोटल कितने बार हाथ मिलाया गया। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ये देखिए मैथ का भी क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, दोनों में से देखो कहीं पर भी आ गया कोई नहीं, मैथमेटिक्स से बेस्ट है क्वेश्चन। तो 10 टीमें जो हैं वो IPL के अंदर हैं, सब ने आपस में एक एक मैच खेला, तो कितनी बार टोटल मैच खेलेंगे, टोटल टीमें 10, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, किससे करेंगे, इससे कम से एक कम से, कितना होता है इससे एक कम, 9, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90/2, यानी दोनों के बीच में 45 मैचेज खेले जाएंगे। ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, 10 टीमें हैं, आपस में एक एक मैच खेला, कितने मैच खेलेंगे, 10 को अपने से एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, नंबर आ गया। अभी मैंने एक क्वेश्चन बोला था यहाँ पर, और कि किसी पार्टी में 25 लोग इकट्ठा हुए, सब ने एक एक बार हाथ मिलाया, टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया, 25 इंटू इससे एक कम 24/2 12
कितना होता है भाई, 25 गुना 12 गुना 250 और 50 300, टोटल 312 हाथ मिलाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कीजिए। 3 बेल्स रिंग कंजिक्यूटिव एट इंटरवल्स ऑफ 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये समझ लीजिए। मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज आपसे, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि एक 3 रिंग्स बजती हैं, एक रिंग हर 15, देखिए ये एक रिंग है हर 15 मिनट पे बजती है, ये दूसरी वाली रिंग है हर 20 मिनट पे बजती है, ये तीसरी वाली रिंग जो है वो हर 30 मिनट पे बजती है। अब कभी ना कभी तो ऐसा कोई टाइम आता है जब एक साथ में बजती है जी। हाँ जी, लास्ट टाइम ये सुबह 11 बजे एक साथ में बजी, तो अगली बार कब साथ में बजेंगी? कुछ नहीं करना, जो इनका इंटरवल दिया गया है उसका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। इनका एलसीएम क्या आएगा? वो छोटी से छोटी नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होती हो, ठीक है ना। वो तो इनसे छोटी तो होगी नहीं, इनसे बड़ी होगी, तो इसमें सबसे बड़ी वाले नंबर से देख लीजिए। लेकिन एलसीएम निकालने का तरीका बता देता हूं आपको मैं। जो बिगिनर्स हैं, जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है दोस्तों, कमजोरी को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। जिसने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लिया वो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है दुनिया में। दोस्तों समझ लीजिएगा, आप बंद कमरे में बैठे हो, फिलहाल कोई नहीं देख रहा, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, बस अच्छा पढ़िए, अच्छी जगह से पढ़िए, ठीक है ना। मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करूंगा दोस्तों, आप केवल ये बोलूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जालसाजों से बस दूर रहिए। जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं सब लोग अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, जो अच्छा पढ़ा रहे हैं बेशक उनसे आप पढ़िए, लेकिन अच्छा ही पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 15, 20 और 30, इसका एलसीएम निकालें। सबसे छोटी नंबर से किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। 15 डिवाइड नहीं होता, 20 होता है 10 से, और ये 15 होता है, 30 होता है। 2 से वापस डिवाइड हो रहा है 10, 15 नहीं हुआ, ये हो गया और ये नहीं हुआ। अब ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से डिवाइड हुआ 15 तो 5 आया, 5 नहीं हुआ, ऐसे लिख दिया हमने, 15 हो गया, 5 आ गया। तीनों के तीनों नंबर्स एक 5 से डिवाइड हो गई। 5 गुना 3, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, 60 इसका एलसीएम आ गया। इसका मतलब अब ये एलसीएम जो है, देखो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, ये मिनट्स हैं, 60 मिनट्स, ठीक है ना। 60 मिनट्स जो है इसके अंदर ऐड कर दीजिए, 60 मिनट्स। तो 11 बजे में 60 मिनट ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, तो 12, दोपहर 12 बजे एक साथ वापस बजेंगी। आई होप दोस्तों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। इस ऐसे क्वेश्चन को जब कभी भी सॉल्व करना हो तो कुछ नहीं करना, जो इंटरवल दे रखा है उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना। एलसीएम फाइंड आउट करना मैंने आपको बता दिया। जो एलसीएम आए वो लास्ट टाइम वाला जो रिंग बजी उसमें आप ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 12। बच्चे को बोला कि किसी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि वो नंबर x थी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। आंसर कितना आना चाहिए? 12x आना चाहिए। मैंने लिख दिया, कन्वेंशनल मेथड लिख रहा हूं दोस्तों, और भी तरीका बताऊंगा। द स्टूडेंट मल्टीप्लाइड द नंबर बाई 21 मिस्टेकनली। गलती से क्या कर दिया स्टूडेंट ने, मेरी तरह का स्टूडेंट था, गलती से क्या कर दिया, उसको उल्टा लिख दिया और 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर कितना आ गया? 21x आ गया। Hence he found the answer 63 more than the right answer। इसका ऑब्वियस सी बात है, आंसर गलत आएगा। गलत कितना आएगा भाई? ये आंसर ये आ गया, जबकि आना ये चाहिए था। मतलब 21x ज्यादा आ गया, 12x से कितना ज्यादा आया? 63 ज्यादा आ गया। देखो उसका आंसर आ गया गलती वाला 21x ज्यादा है, जो कि बता भी दिया इसने। और एक्चुअल आंसर कितना था? 12x था। कितना ज्यादा हो गया? 63 हो गया। 21x में से 12x माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 9x, 63। और x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 7 आ गई। ठीक है, तो ये नंबर क्या थी? 7 थी। दूसरा तरीका दोस्तों बता देता हूं, ये भी ज्यादा टफ नहीं था, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। देखिए 12 से मल्टीप्लाई करना था। देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई कितने से करना था? 12 से करना था। कर कितने से दिया? 21 से कर दिया।
तो कितने ज़्यादा से कर दिया दोस्तों, 9 नंबर ज़्यादा से कर दिया, ठीक है ना। तो ये जितने ज़्यादा से कर दिया और जितना आंसर ज़्यादा आ गया उसको डिवाइड कर दो आपस में, 63 को 9 से डिवाइड कर दो, आंसर 7 आ गया। सिंपल है दोस्तों, जो अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन दोनों तरीके पता होते हैं तो चीज़ आपका आंसर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कॉन्फिडेंस जो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, और वही मैं आप में बिल्ड करना चाह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। नॉर्सेट 2021 के लिए, आने वाली ESIC के लिए, आने वाले DSSB तीनों एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। इस साल में 2021 में ही, अकेले 2021 में ही मोर देन 10,000 की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन केवल इन 3 एजेंसीज से आएगी। लिख करके ले लीजिए दोस्तों, 9 से 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो हैं केवल इन 3 इंस्टीट्यूट्स में एजेंसीज से आएंगी। तो आपको इसके लिए स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। दोनों मेथड्स मैंने बता दिए, वीडियो को रिवाइंड आप कर लीजिएगा, वापस बोलने की जरूरत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ यस इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। दोस्तों एज का क्वेश्चन हमेशा आता है, रीजनिंग में आ जाए चाहे मैथमेटिक्स में आ जाए, यानी कि यस की एज जो है अपने बेटे से 4 गुना ज्यादा है। हमेशा दोस्तों एज जो माननी है कन्वेंशनल मेथड से, अगर आप क्वेश्चन करते हो तो जो एज में छोटा है उसकी एज को मान लीजिए। एज में छोटा कौन है, सन है, बेटा है, इसकी एज को आपने मान लिया अक्स है। कब, आज की डेट में, ये नाउ आज की डेट में आपने एज को मान लिया। तो फादर की, उसका जो फादर है उस कौन है, यस है, इसकी एज कितनी हो गई, इससे 4 गुना ज्यादा, मतलब कि 4x हो गई। क्लियर है चीज, ये तो ये आज की बात हो गई। अब बोल रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल के बाद में, आफ्टर 5 ईयर्स, यहां देख ले तो सन की एज 5 साल के बाद में क्या हो जाएगी, अभी x है तो 5 साल के बाद में x + 5 हो जाएगी। फादर की एज यानी यस की एज जो है आज की डेट में 4x है तो 5 साल बाद में 4x + 5 हो जाएगी। सिंपल है। अब इन दोनों के बीच में ये इक्वेशन भी बता रहा है। क्या इक्वेशन बता रहा है, ये फादर की एज और ये बच्चे की एज, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि फादर की एज जो है इस बच्चे की एज की 3 गुना हो जाएगी। इक्वेशन बना दिया दोस्तों मैंने, फादर की एज बच्चे की एज का 3 गुना हो जाएगा, और मैंने यही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा दोस्तों, कुछ भी इधर उधर से नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो अब इनकी एज क्या है, दोनों की एज क्या है, 4x + 5 = 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, x को इधर लेके आ जाएंगे, 5 को उधर लेके चले जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, x = 10, यानी बच्चे की एज आज की डेट में 10 साल है, तो फादर की एज कितनी हो गई जी, यस की एज कितनी हो गई, 40 साल हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी आज की डेट में, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं, देखो हमें मिल गई 40 और 10, ये बच्चे फादर की एज हो गई और ये बच्चे की एज हो गई। अब इसके 2 तरीके हैं। सबसे एज ऑन डेट प्रेजेंट एज पूछिए ना, तो पहले तो ऑप्शंस के थ्रू जाइए। क्या करना है कि क्या 16 और 15 तो हो ही नहीं सकती, तो आंसर मेरे से गलत टाइप हो गया, लेकिन चलो आंसर ऐसा आ भी सकता है। दूसरा आप देखो हमें ये पता लग गया, इन और ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। 5 और 20 हो सकती है क्या, यस हो सकती है। अगर बेटे की एज 5 आज की डेट में है तो बाप की एज जो है, फादर की एज जो सॉरी है 20 साल हो सकती है, 4 गुना हो रहा है। लेकिन इक्वेशन हमें दूसरा भी बिठाना पड़ेगा ना, 5 साल बाद में बेटे की एज हो जाएगी 10, इसकी एज हो जाएगी 25, तो 3 गुना तो नहीं बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में 8 साल बच्चे की एज है, बाप की फादर की एज जो है 32 साल है, 4 गुना हो रही है जी, ठीक आ रहा है। लेकिन दूसरा इक्वेशन बिठाइए, 5 साल बाद में इसकी एज हो गई 13 साल, 5 साल बाद में इसकी एज हो गई 37, 13 का 3 गुना नहीं है 37, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन ये देखिए, आज की डेट में 10 साल और फादर की एज 40 साल, यस 4 गुना बैठ रहा है। 5 साल बाद में ये 15 साल हो गई और ये 45 साल हो गई और 3 गुना बैठ रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों बने रहिए नर्सिंग स्मार्ट यूट्यूब चैनल के साथ में, ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित होते रहेंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे, आप लोगों की प्रोफेशनली आप लोगों को और ज़्यादा अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। इसी के साथ में थैंक यू, गुड नाइट।